प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में कुल 200 मेहमान होंगे शामिल, 200 गेस्ट होंगे, जिसमें 50 साधु संत, 50 अधिकारी और नेता, 50 लोग विश्व हिंदू परिषद और न्यास के गेस्ट और 50 देश के गणमान्य लोग शामिल होंगे। पीएम मोदी सुबह 11:30 बजे अयोध्या पहुंच सकते हैं। बताया ऐसा जा रहा है कि जो मुहूर्त का टाइम है 12:15 पर है। 11:30 बजे के आसपास का वक्त पीएम मोदी के अयोध्या पहुंचने का है। साकेत विश्वविद्यालय में पीएम का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और इसके बाद में पीएम राम जन्मभूमि रवाना होंगे। पीएम हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि जाएंगे। फिलहाल ये तय नहीं है कि पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे या पहले राम जन्मभूमि, लेकिन भूमि पूजन के बाद में ठीक 1 घंटे का प्रधानमंत्री का संबोधन भी होना है। 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य आयोजन के लिए चौराहों पर एलईडी स्क्रीन लगा करके कार्यक्रम का 200 लोगों की तादाद है जो कि भूमि पूजन के साक्ष्य बनेंगे, वहां सामने मौजूद रह करके। मगर पूरा अयोध्या, पूरा देश, पूरा विश्व 5 अगस्त को उस दिन, उस वक्त में एक तरीके से दिवाली मना रहा होगा, अपने अपने घरों में, अपने अपने मठों में, अपने अपने मंदिरों में और अपनी अपनी उन जगहों पर जहां जहां पर वो हैं, वो पूजा अर्चना करेंगे, आरती करेंगे और साथ ही साथ में प्रसाद बांट करके एक दूसरे को गले लगा करके कुछ इस अंदाज में वो लोग इस दिन को मनाएंगे। सीधे रुख अपने सहयोगी की तरफ करते हैं जो कि हमारे साथ में इस वक्त दिल्ली से जुड़ रहे हैं, अमित दुबे। अमित, जाहिर तौर पर 5 अगस्त की तारीख जो कि ऐतिहासिक तारीख है, शायद इस बार 2020 के 15 अगस्त से ज्यादा उत्साहित करने वाली ये तारीख है। अभी दिख रही है ज्यादा उत्साहवर्धन होगी। प्रधानमंत्री का जो दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम प्रधानमंत्री के दफ्तर की तरफ से अभी तक सामने आ पा रहा है जानकारियों के मुताबिक? देखिए, सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला दौरा जो है अयोध्या का प्रधानमंत्री का है, जिसे लेके अब चूंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया है एक तरह से कि 5 अगस्त प्रधानमंत्री जाएंगे। 11:30 बजे से वहां पे कार्यक्रम शुरू होने हैं और अब तक इसे लिस्ट को लेके कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। पहले कहा गया था कि 300 लोग शामिल होंगे, इसे लेके हाईकोर्ट में याचिका भी डाली गई जिसे रद्द कर दिया गया कि लोग खुद ही अपने आप में सोशल डिस्टेंस के साथ में चीज़ों को एक्टिवेट होगा। तो अब चूंकि प्रधानमंत्री का प्रोग्राम तय हो गया, गेस्ट की भी लिस्ट लगभग में तैयार हो गई। अब 200 गेस्ट बताए जा रहे हैं, जिसमें 50 जो है वो गणमान्य व्यक्ति होंगे, 50 जो है अधिकारी और नेता होंगे, 50 लोग जो हैं वो खासतौर पर न्यास और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए होंगे। तो तमाम लोगों की लिस्ट जो है वो लगभग फाइनल में, कुछ मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। 200 लोगों के 200 मेहमानों के पहुंचने के लिए लिस्ट जारी कर दी है। क्या उन नेताओं का नाम अभी सामने आ पा रहा है? कुछ जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के मुताबिक ही सही कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पूरे संघर्ष में, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है और इस वक्त वो राजनीतिक पार्टियों में हैं। जी बिल्कुल, देखिए, अगर हम पूरे राम जन्मभूमि आंदोलन की बात करें तो करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पे जो लोग बुलाए गए उनका खास तौर पर ध्यान रखा गया है कि वो लोग आंदोलन से जुड़े हैं। जो खास तौर पर आंदोलन से जो लोग जुड़े रहे उन्हें प्राथमिकता यहाँ पे दी गई है। चाहे साधु संतों की बात की जाए, विहिप के अपने लोगों की बात की जाए, न्यास के लोगों की बात की जाए, अखाड़ों की बात की जाए, साधु संतों की बात की जाए, तो तमाम वही लोग हैं जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, विनय कटियार, तमाम ऐसे लोग हैं। खासतौर पर चाहे संघ प्रमुख मोहन भागवत की बात करें, क्योंकि संघ का भी एक अहम योगदान खासतौर पर इसमें रहा है, तो ऐसे ही लोगों को आमंत्रित किया गया। हालांकि उद्धव ठाकरे से जब लोगों ने पूछा, खासतौर पर संजय राउत जो कि शिवसेना के प्रवक्ता है, तो उन्होंने कहा कि अयोध्या जाने के लिए किसी भी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। तो जाहिर तौर पर अगर उद्धव ठाकरे को बुलाया जाता है वहां पे, तो वो भी वहां पे शिरकत करेंगे। तमाम अन्य मुख्यमंत्री, हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी बात आ रही थी। अमित, जनता आप चूंकि इस सवाल में रुचि रखते हैं कि 6 दिसंबर 1992 के बाबरी विध्वंस के पूरे प्रकरण को शिवसेना ने अपने ऊपर लिया था कि हमारे शिव सैनिकों ने बाबरी विध्वंस किया है। क्या सरकार ये सोच रही है या ट्रस्ट ये सोच रहा है कि शिवसेना के किसी नेता को बुलाया जाए, या फिर अब संभावनाएं कम दिख रही हैं? देखिए, 2 चीजें इसे लेके भी पशुपेश की स्थिति, और यही बड़ी वजह थी कि जब उद्धव ठाकरे को लेके संजय राउत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अयोध्या जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं है। यानी आधिकारिक तौर पे अभी तक उद्धव ठाकरे को निमंत्रण नहीं दिया गया है। हो सकता है कि निमंत्रण दिया जाए, क्योंकि शिवसेना भी एक पहलू रही है खासतौर पर राम मंदिर आंदोलन में।
तो अगर उद्धव ठाकरे को इनविटेशन दिया जाता है तो जाहिर तौर पे वो वहां पे शिरकत कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इस पे भी अटकलें लगाई जा रही कि उद्धव ठाकरे को इनविटेशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तमाम वो लोग हैं, क्योंकि शिवसेना की अब स्थिति अलग है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रही है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में चीजें कहीं ना कहीं कुछ बदली हैं और उसे लेके भी तीर्थ क्षेत्र जो है वो इस पे मंथन कर रहा है कि क्या कुछ होता है। लेकिन अन्य तमाम लोग हैं जिनकी मैं लगातार बात कर रहा था, चाहे लालकृष्ण आडवाणी हो, उमा भारती हो या तमाम अन्य लोग, उन लोगों के लिए एक सुर में एक मत में जो है वो लिस्ट तैयार हो गई है। सभी लोगों को बुलाया जाएगा। इंतजार करते हैं कि ये लिस्ट कब सार्वजनिक की जाएगी। अगस्त महीने में उससे भव्य तैयारी, भव्य दिन, ऐतिहासिक दिन से कितने दिन पहले। फिलहाल बहुत शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी के लिए।